यार ये तो स्ट्रेंजर थिंग बहुत सारी मिस्ट्रीज से भरा हुआ है और यार एक ऐसी मिस्ट्री नहीं है, ऐसी कई मिस्ट्रीज है। और यार इस वीडियो में हम वेकना की पावर या 11 की पावर के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो मिस्ट्री तो दोस्तों अपने आप में ही एक अलग मिस्ट्री है। हम आपसे आज बात करने वाले हैं विल के बारे में, जो कि सीजन 1 के दौरान अपना कम्युनिकेशन लाइट्स के थ्रू बनाता है ताकि वो अपनी परेशान हो रही माँ के साथ कम्युनिकेशन कर सके। और तो और दोस्तों यही सिमिलर कंडीशन हमारे सामने फिर आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों जो चीज विल वायर्स के साथ सीजन 1 में हुई थी, अब वही चीज सीजन 4 में मैक्स मैफील्ड के साथ हो चुकी है। हाँ दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो दोनों के जो पोजीशन का लेवल है वो बहुत हद तक अलग अलग है। वहाँ हमारा विल वायर्स पूरा का पूरा फिजिकली अपसाइड डाउन वर्ल्ड में चला गया था, वही हमारी मैक्स मैफील्ड के साथ थोड़ा केस अलग है, क्योंकि दोस्तों पर मेंटल लेवल पर वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में है। कहने का मतलब वेकना के माइंड हाइव में है। तो यार विल किस तरीके से अपनी मदर से कम्युनिकेट कर रहा था लाइट्स के थ्रू, इसी टॉपिक को दोस्तों हम थोड़ा बहुत थ्योराइज करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके भाई कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग डिटेल्स के ऊपर हम आपसे रेगुलरली बात करते रहते हैं। तो बिना दो बात और ज्यादा किए करते हैं जाजू वीडियो की शुरुआत। तो यार सीजन 1 में जैसा कि आप सब जानते हैं कि विल वायर्स, जहाँ सारे लोग कह रहे थे कि विल की मौत हो चुकी है, अब वो वापस नहीं आने वाला, वही दोस्तों उसकी मदर को ये बिलीव था कि किसी ना किसी तरीके से विल वापस आएगा और विल जिंदा है। अब धीरे धीरे कर दोस्तों यहाँ पर विल वायर्स की मॉम को विल के बारे में ये बात भी पता चलती है कि वो इन लाइट्स से अपसाइड डाउन वर्ल्ड से हमारे रियल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन कर सकता है। अब यार ये एक ऐसा मोमेंट था जब हमको अपसाइड डाउन वर्ल्ड के बारे में धीरे धीरे कर पता चल ही रहा था। ऑल्टरनेट डायमेंशन के कई रूल्स दोस्तों हमको पता चलते जा रहे थे, और ये चीज भी पता चलती जा रही थी कि आखिरकार किस तरीके से ऑल्टरनेट डायमेंशन में हमारी डायमेंशन से कांटेक्ट हो सकता है, किस तरीके से कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो सकता है। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 जैसे ही खत्म हुआ तो इस बात का जवाब भी हमको आखिरकार मिल ही गया, किस तरीके से लाइट्स के थ्रू हम सबसे कम्युनिकेट कर पा रहा था, अपने मैसेज को ऑल्टरनेट डायमेंशन में शो कर पा रहा था। वहीं दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 की बात की जाए तो यहाँ पर विल वायर्स की डिसअपीयरेंस पर ही पूरे तरीके से वो बेस्ड था। साथ ही में दोस्तों हॉकिंस की लैब में किस तरीके के कारनामे हो रहे हैं इस बारे में भी हमको पता चला था। इन सब से जूझकर 11 ने जो एक्सीडेंटली दूसरे डायमेंशन का गेट ओपन कर दिया था, उस गेट को छोड़कर भी वो भागकर आ गई थी। अब चलिए दोस्तों दोबारा बात की जाए विल के बारे में, तो यहाँ पर लाइट को कंट्रोल करने का जो एबिलिटी थी उसके पास नहीं थी, यह एबिलिटी वेकना के पास थी। एक डेमोगॉर्गन भी ऐसा क्रिएचर था जो कि अपने आने से पहले लाइट्स के थ्रू कम्युनिकेट करता था। अब यही दोस्तों एक टेक्निक का इस्तेमाल कर क्रिसमस लाइट्स के थ्रू कम्युनिकेट कर अपने मैसेज को एक्सप्रेस किया विल ने। अब यार विल का जो लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन करने का जो एक तरीका है, इससे हम पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। याद है ना दोस्तों आपको 11 का वो कांटेक्ट करने का तरीका, जिससे कि वो वॉकी टॉकी के थ्रू अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज कर वहाँ जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनके बारे में हमको इस वर्ल्ड में बताती थी। अब वहीं दोस्तों पिछले 3 सीजन की बात की जाए तो अपसाइड डाउन वर्ल्ड हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के साथ साथ काफी चीजों पर से पर्दा उठाया गया है, जैसे कि यार ये मिस्टीरियस डायमेंशन जिसको अपसाइड डाउन वर्ल्ड हम कहते हैं, आखिरकार ये है क्या, गेट्स क्या है, और आखिरकार दोस्तों अपसाइड डाउन वर्ल्ड एक्चुअल में क्या है, वेकना का क्या इंटेंशन है, और आखिरकार उसका एक अल्टीमेट प्लान क्या है हॉकिंस के लिए। साथ ही में लाइट्स किस तरीके से वर्क करती हैं अपसाइड डाउन वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में, इस चीज पर से भी पर्दा थोड़ा बहुत उठाया गया है। तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का एपिसोड 7 द मेसिका एट हॉकिंस लैब, इस एपिसोड में बातों ही बातों में अपसाइड डाउन वर्ल्ड को काफी हद तक एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से टाइम वर्क करता है, किस तरीके से एनर्जी वर्क करती है। और दोस्तों ये सीन तब आता है जब स्टीव, रॉबिन और नैन्सी अपसाइड डाउन वर्ल्ड के थ्रू ट्रेवल करते हैं। याद है ना दोस्तों आपको वो वाटर गेट जिसका नाम डस्टिन ने दिया हुआ था, हाँ यार वही वाला जो कि लवर्स लेक पे था। अब रॉबिन, स्टीव, नैन्सी और एडी जब अपसाइड डाउन वर्ल्ड में विजिट करते हैं तो यहाँ पर नैन्सी अपने घर भी जाती है, और वहीं दोस्तों उसको ये भी रियलाइज होता है कि ये हॉकिंस जो दिख रहा है अपसाइड डाउन वर्ल्ड में वो 1983 का है, और ये चीजों को आइडेंटिफाई वो लेटर्स के थ्रू करती है। और वहीं दोस्तों डस्टिन भी हमको इस बारे में एक्सप्लेन कर बताता है कि आखिरकार किस तरीके से वेकना अपने नए गेट्स को बना रहा है। वहीं दोस्तों हमको कुछ स्ट्रेंज इल्यूमिनेशंस दिखते हैं लाइट के आसपास, अपने हाथों को फ्लिकर कर करके वो लाइट्स को थोड़ा थोड़ा कर कंट्रोल कर रहे थे। और यही दोस्तों एक तरीका था जब अपसाइड डाउन वर्ल्ड से स्टीव, रॉबिन और नैन्सी डस्टिन से कम्युनिकेट कर पा रहे थे लाइट्स के थ्रू। अब यार इस एक अकेले सीन ने ना कि सिर्फ वेकना के प्लान को एक्सपोज किया कि किस तरीके से वो हॉकिंस में दहशत मचाना चाहता था, कि यहाँ पर विल किस तरीके से आखिरकार कम्युनिकेट कर रहा था। अब दोस्तों जब विल वायर्स अपसाइड डाउन वर्ल्ड में गया होगा तो वो यही ऑल्टरनेट डायमेंशन में इसी लोकेशन पर जाकर इन लाइट्स के ऊपर फ्लिकर कर रहा होगा, तो रियल वर्ल्ड में ये लाइट्स ग्लो करने लगे, जिससे कि उसकी मदर को सिग्नल मिले। लेकिन दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग का यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लॉट होल भी है। यहाँ पर वो ऑल्टरनेट डायमेंशन में जब गया होगा तो उसे लेटर्स तो नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन इसके बाद भी वो लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा था लाइट्स को फ्लिकर करके। या दोस्तों शायद ऐसा यहाँ पर हो सकता है कि विल उन लेटर्स को देख पा रहा हो।
आप क्या सोचते हैं दोस्तों? नीचे जाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाकी और पूरे स्ट्रेंजर थिंग्स की माने तो यहाँ पर लाइट ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया हुआ है, यहाँ तक कि दोस्तों वेकना को भी लाइट्स के थ्रू ही ढूंढा गया। और आखिरकार दोस्तों इस मिस्ट्री से पर्दा उठ ही गया है कि आखिरकार किस तरीके से विल कम्युनिकेट कर रहा था अपनी मदर से। बाकी दोस्तों आपकी क्या थ्योरीज है नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए। कहीं दोस्तों हम गलत हो तो हमको नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी दोस्तों मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।